क्वेश्चन पढ़ो, इस क्वेश्चन को करते हैं। द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2 माइनस N2 माइनस और O2 माइनस। ठीक है, तो इसके अंदर देखते हैं C2 माइनस के पास कार्बन के पास 6 होते हैं, तो 12 12 और 4 14, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। ठीक है, अब N2 माइनस, नाइट्रोजन के पास 7 होते हैं, तो 2 नाइट्रोजन के पास हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन। फिर 2 माइनस है, तो यानी 16 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है बॉन्ड ऑर्डर? 2.5, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5। ठीक है, अब O2 माइनस, ऑक्सीजन के पास 16 होते हैं, 2 अलग एक्स्ट्रा आ गए, तो 18 के ऊपर कितने बॉन्ड ऑर्डर होता है? 1 होता है बॉन्ड ऑर्डर, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया। अब हमें बताना है, करेक्ट ऑर्डर बताना है, तो करेक्ट ऑर्डर किस? C2 माइनस, N2 माइनस और O2 माइनस। ठीक है, थैंक यू। 2023 का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड का ऑर्डर। अब देखो कोवलेंट बॉन्ड करेक्टर किस में बढ़ेगा? जिस फजान रूल क्या बताता है? जिसका चार्ज ज़्यादा होगा, तो अपन को चार्ज देखना है। फिर चार्ज के बाद में चार्ज किसका देखना है? कैटाइन का। और साइज़ किसकी देखनी है? एनाइन की। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज के का सेम है, एनाइन की साइज़ किसकी ज़्यादा है? आई की, तो यानी ये वाला ज़्यादा कोवलेंट होगा, तो फर्स्ट ये रॉन्ग हो गया। फिर इसमें हाँ, इस पे चार्ज ज़्यादा होगा, तो ये वाला सही है, बट ये वाला रॉन्ग है, तो ओवरऑल ये रॉन्ग हो गया। फिर KF और KI, हाँ ये करेक्ट है, KI का ज़्यादा होगा क्योंकि चार्ज तो सेम है, बट साइज़ है वो आई की ज़्यादा होगी F से। Li पे चार्ज ज़्यादा है, तो ये भी सही है, तो यानी ये वाला करेक्ट है। SnCl4, Cl4 है, यानी SN पे चार्ज कितना होगा? 4, Cl4 है, तो यानी ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट ऑर्डर CuCl और NaCl, हाँ ये जो D ब्लॉक वाले हैं वो ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर शो करते हैं एज़ कम्पेयर टू S ब्लॉक, तो ये वाला C वाला भी करेक्ट ऑर्डर है। LiF और KF, हाँ LiF का ज़्यादा होगा, करेक्ट। ना CuCl और NaCl नहीं, NaCl का कम होगा क्योंकि D ब्लॉक का ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होती है। KF और KI, हाँ KI का ज़्यादा होता है KF से, और CuCl और NaCl, हाँ ये भी करेक्ट है। तो अपने पास कौन कौन से करेक्ट हो गए? B, C और E। ठीक है, तो B, C और E अपने पास करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। चलो JEE मेंस 2022 का क्वेश्चन करते हैं। इन द स्ट्रक्चर ऑफ SO4 लोन पेयर ऑन इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर इज, है ना, तो लोन पेयर वाले इस पर क्या होगा? तो पहले इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं सल्फ़र की। सल्फ़र के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और ये क्या टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इस तरह से रहती है, मतलब टेट्राहेड्रल नहीं सॉरी, sp3d है। ठीक है, क्योंकि एक लोन पेयर भी है। ठीक है, तो इक्विटोरियल पोजीशन एंड देयर इज़, तो लोन पेयर कहाँ पे होगा ये पूछ रहा है। अच्छा, तो इक्विटोरियल पोजीशन एंड देयर इज़ 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एट 90 डिग्री, तो 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगी। तो चलो इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो एक लोन पेयर यहाँ होगा, फिर ये लोन पेयर वाली जगह है, फिर यहाँ पे सल्फ़र, यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, फिर 2 बॉन्ड होंगे वो ऊपर होंगे ये ऐसे, तो ये क्या हो गया अपने पास? sp3d। तो यहाँ पे एक फ्लोरीन, यहाँ पे एक फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, और ये लोन पेयर एक ही प्लेन में आएंगे, फिर ऊपर एक फ्लोरीन और नीचे एक फ्लोरीन जो अलग अलग प्लेन में होंगे इसके, तो ये एक ही प्लेन में। तो ये लोन पेयर यहाँ पे क्यों आया? बिकॉज यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसीलिए। तो इसने बोला है इक्विटोरियल पोजीशन एंड देयर इज़, हाँ इक्विटोरियल पोजीशन पे एंड देयर इज़ 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन 2 है, तो एक यहाँ पे इससे, एक यहाँ पे इससे, सही है, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नीट 2020 का। द बॉन्ड ऑर्डर एंड द मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Cn माइनस आर। तो देखो Cn माइनस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 7 होते, नाइट्रोजन के पास 7 होते हैं, एक एक्स्ट्रा आ गया तो 8 हो गए, तो 6 और 8 कितने हो जाएंगे अपने पास? 15 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नहीं सॉरी 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जो 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 जब इलेक्ट्रॉन होते हैं तब बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, और एक बढ़ाएंगे तो हाफ से कम हो जाएगा, तो यानी 15 होगा तो 2.5, एक कम करेंगे तो भी हाफ से कम हो जाएगा, तो मैक्सिमम 14 का होता है। ठीक है, तो इसने बोला है बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर अपने पास कितना है? 3 है, तो ये तो कट जाएगा। अब 2 ऑप्शन बचे कि पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक। अब देखो जो 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डायमैग्नेटिक होते हैं, याद रख लेना कैसे होते हैं। तो देखो इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं, सिग्मा 1s2 इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, सिग्मा
स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर सिग्मा 2px, और इसकी एनर्जी बराबर होगी सिग्मा 2py। तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और यहाँ पे भी 2 आ गए। कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। फिर अपने पास सिग्मा 2p जेड आएगा, इसकी एनर्जी से ज़्यादा होगी। तो इसके पास भी कितने? 12 और 2 14, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 14 इलेक्ट्रॉन है। कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या आपको? यहाँ पे भी 2 है, 2 है सब जगह। तो इस लास्ट वाली एनर्जी में इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, वो पेयर्ड है। तो स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी? डायमैग्नेटिक हो जाएगी। तो अपने पास ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा। हेलो गाइस, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नीट 2022 का क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट विद द मैक्सिमम लोड ऑफ 2000 kg, जो पैसेंजर इसका है वो भी कॉन्स्टेंट स्पीड से जा रही है 1.5, एंड फ्रिक्शन फोर्स अपोजिंग दिस, जो दे रखा है अपन को इतना। तो मिनिमम पावर निकालनी है अपन। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो अपने पास mg का फोर्स कितना लग रहा है? 2000, और कितनी वेलोसिटी जा रहा है? 1.5 से। तो अपने अपने पास इसकी पावर आ गई, प्लस पावर अपन निकालते हैं फ्रिक्शन की। तो फ्रिक्शन की पावर कितनी हो जाएगी? 3000 फोर्स दे रखा है एफ इंटू वी, वेलोसिटी कितनी है? 1.5। ठीक है, तो इसकी पावर और इसकी पावर को ऐड कर देंगे तो मिनिमम पावर डिलीवर्ड आ जाएगी अपने पास। तो ये पॉइंट हटाते हैं तो जीरो कट जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटा के जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना होगा? 15 इंटू 2 30, उसके आगे 30 के आगे 3 जीरो, प्लस ये कितना हो जाएगा? 45, इसके आगे तो ज़ीरो। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 345000। ठीक है, थैंक यू।